तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ पोर्शन आपका डिलीट हो गया है। वो क्या डिलीट हुआ है, इसके पहले हमने क्या किया है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी सिलेबस तो अभी अपडेट हुआ है, इसलिए हमने जो पढ़ा होता है अभी हम कुछ कर नहीं सकते उसको। ठीक है, बट सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि हमारा डिलीटेड हो गया है तो फिर हमने वो पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें से आपका जो इसके पहले का टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वो टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, डिलीटिंग पोर्शन जो है हमारा वो डिलीट हो गया है, और ये जो है फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके टॉपिक में है। ठीक है, इसलिए हम अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके पहले जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो आपके टॉपिक से डिलीट हो गया है। ठीक है, तो डिलीट होने का मतलब क्या कि आपको आने वाले एग्जाम जो रहेंगी हमारी, ठीक है, मार्च में, उसमें नहीं रहेगा आपको। ठीक है, बट ये परमानेंटली नहीं है, ये सेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 का जो सीजन शुरू है आपका, जिसमें हमको पता है कि जो भी चीजें हमारी डिलीट हो रही है उसका रीजन वही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी जो सिलेबस बढ़ रहा है हमारा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो सोचे, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग में जितना डिलीटेड सिलेबस हो गया उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारे सिलेबस में जनरली हमारा कौन सा सिलेबस, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे, या इसे हम इस पे अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपको पता है? क्या है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप बोलेंगे सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पे हमारा क्या है, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है यहाँ पे, a इज नॉट इक्वल टू 0। अभी आप क्या करो, डिवाइडिंग कर दो। ठीक है, a से डिवाइड कर दोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे b बाय ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पे c बाय ए इक्वल टू 0 बाय ए, तो 0 हो जाएगा। क्यों किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है इसके पहले हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा था, वहां पे हमको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए था, 1। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले क्या था, a, तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, a को डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अभी देखो आपको क्या करना है, अगर x स्क्वायर b बाय ए एक्स c बाय, ठीक है, अगर ये इक्वल टू, हम इसको इक्वल कर लेते हैं x प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, या हम अगर अब यहाँ पे a ले लिए तो हम यहाँ पे कैपिटल ए ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए तो हमने ले लिया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ c बाय ए को k मानकर चलूं, क्या मानकर चलूं, k कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, c बाय क्या है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो c बाय को अगर मैं k मान के चलूं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो कैसे करूंगा, देखो एक्स स्क्वायर बी बाय ए एक्स प्लस के, क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर वाई ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर, वाई से एक्स प्लस ए का स्क्वायर। और यहां से आप देख रहे होंगे कि 2a इक्वल टू बी बाय ए है। ठीक है, 2a इक्वल टू बी बाय, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहां से a इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल A इंटू। ठीक है, कैपिटल A इंटू ए, बी बाय इक्वल टू ट्वाइस ए, राइट, एंड एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे कैपिटल A इंटू ए नहीं आएगा, यहाँ से आपका आएगा ट्वाइस है। क्यों ट्वाइस है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो 2 था मैंने क्या किया, a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो a की जो वैल्यू है हमको पता है, हम क्या करते थे, a के इक्वल टू क्या करते थे, हम a स्क्वायर लेते। अब यहाँ पे a स्क्वायर ना होते हुए यहाँ पे क्या है, कैपिटल A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल A स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि k इक्वल टू, अगर मैं a की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे, b बाय वाई से, इसका क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर।
और आपको पता है जो आपका किया था उससे क्या करते हो आप, एक बार प्लस करते हो और एक बार क्या करते हो सबट्रैक्ट करते हो। तो किस में करना है आपको, ऑब्वियसली किस में करोगे आप, ये दिख रहा है आपको इक्वेशन, इसमें करोगे, ठीक है, क्योंकि हमारा कांस्टेंट सी बाय है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है बी बाय ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। क्या किया मैंने, हमेशा की तरह आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं, वही किया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर होता है, कैसा होता है एक्स प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम करें तो इसका आंसर क्या आ सकता है, तो हमें करना पड़ेगा कुछ इसका आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ से अगर हम इसे वो साइड लेके गए, ठीक है, इक्वल टू के बाद दिख रहा इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं है इक्वल टू के बाद लिखे गए, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा देखो माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये देखा प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो सी बाय ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे फटाफट, तो क्या मिलेगा हमें एक्स प्लस बी बाय ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो सी 4a स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते ताकि हम प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 4a स्क्वायर को एलसीएम ले लेते, जैसा हम 4a स्क्वायर को एलसीएम ले लेते यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे a मौजूद है, तो यहाँ पे a मौजूद है तो a को डिवाइड कर देंगे तो 4ac आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब हम a यहाँ पे हम अगर ऐसा करें 4a स्क्वायर सी डिवाइड बाई ए कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते तो आंसर वैसे ही आता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो आप वहां से ए कॉमन लेके ए कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करो, ऐसे इसका मैंने एलसीएम ले लिया और एलसीएम आपको निकालते आता हूँ, बट यहाँ पे ए बी सी का एलसीएम है इसलिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको पिक्चर समझ गई होगी, ठीक है। ये साइड को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि मैं सामने जा सकूँ। देखो ये प्रूफ आपको कहीं भी मिल जाए ना, बट कैसा आया कैसे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां से आपको क्या मिल सकता है, देखो आप क्या करो, यहां से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लो, ठीक है। क्या करो यहां से टेकिंग स्क्वायर, जैसा आप टेकिंग स्क्वायर रूट करते हो तो आपको क्या मिल सकता है, एक्स प्लस बी बाय ए इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वाइस ए, और बाकी किस में चल जाएगा, अंडर रूट में चल जाएगा। क्यों अंडर रूट में चल जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया, और स्क्वायर रूट लेने के बाद देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को स्क्वायर रूट लग जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो गया कि 4a स्क्वायर है, अगर इसको रूट लगा लेता हूं तो a स्क्वायर मतलब बचेगा a, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 2, इसलिए ट्वाइस से लिखा मैंने इसे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जब रूट लगेगा तो रूट लगने के बाद वहां पे इससे क्या निकलेगा आपका 2a निकलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2a लिख लिया, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखा उस वहां पे रूट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ गया। अब इसके सामने देखते कैसा आता है, ओके। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से हमारी पिक्चर कैसे बनेगी, देखते हैं हम यहां से कैसे बनेगी पिक्चर हमारी। देखो x, यहां से x इक्वल टू, पहला रूट क्या आएगा हमारा, पहला रूट हम बात करें तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पाई से, और ये दिख रहा है आपको प्लस, उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस बी बाय, ठीक है, माइनस बी बाय। तो आप क्या करो, ऐसा ना लिखते हुए आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, माइनस बी बाय ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पाई से, ठीक है। सेकेंड जो रूट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, ऑब्वियस है माइनस बी बाई ए रहेगा, क्योंकि प्लस है, वहां जाके माइनस होगा, और यहां से एक बार प्लस लिख लिया हमने, और एक बार क्या लिखना पड़ेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस,
तो ये हमें दो रूट्स मिल गए, ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में। बट यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अब हमें क्या करना पड़ेगा। देखो इस रूट की अगर हम वर्क करें तो x इक्वल टू, यहां से आप 2a को एलसीएम ले सकते हो। तो जैसा मैं 2a को एलसीएम ले लेता हूं, 2a को एलसीएम ले लेता हूं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस बी ओनली। क्यों माइनस बी बचेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे a, अगर मैं 2a इंटू ए करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2a का स्क्वायर और डिवाइड बाय a कैंसिल होकर 2a बचेगा, इसलिए मैंने 2a लिख दिया, ठीक है। तो ये एलसीएम आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, तो एलसीएम आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो मुझे बोल देना ऐसे में, इसमें भी एलसीएम नहीं आता तो मैं एलसीएम भी आपको सिखा दूंगा। ओके, तो 2a आ गया, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक रूट बन गया। अब सिंपली अगर मैं इसे भी सॉल्व करूं तो मुझे यही मिलेगा, सिर्फ फर्क क्या होगा, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे, प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। क्योंकि अगर मैं इसे भी एलसीएम लेके करूं तो बीच में माइनस ही आना है, बाकी तो सेम ही आएगा ना सब। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वाइस। यहाँ पे सी नहीं लिखा मैंने, वाइस। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर जो हमारे ये रूट्स आए, कौन से, x के रूट्स, कौन से दो रूट्स आए, कौन से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। इसको आप अल्फा और बीटा से डिनोट कर सकते हो, अल्फा एंड बीटा से डिनोट कर सकते हो। तो अल्फा अगर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, अल्फा इक्वल टू लिखेंगे प्लस वाला ले लेते फैक्टर, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, ठीक है। एंड बीटा जो ले लेते हैं हम, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा जो हमारा ये जो रूट बन रहा है इसमें क्या होगा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, और इस केस में अल्फा लेस देन बीटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या, कि जो भी तुम्हारा अल्फा आएगा, ठीक है, जो भी तुम्हारा अल्फा है ना वो बीटा से कम होना चाहिए, और अगर ये रूट आया तो तुम्हारा जो अल्फा है वो बीटा से ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोनों भी चीज आपके दिमाग में रखना है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं सामने कैसे क्या आएगा इसका, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन के बाद आपको अच्छे से और समझ सकता है ये। देखो अगर मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं आपको, तो कैसा आएगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन ले लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है। अब इसे क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने के बाद क्या मिलेगा हमें, कंपेयरिंग करने के बाद क्या मिलेगा, किससे कंपेयर करना है हमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। यहाँ पे अगर a की वैल्यू बात करो तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है। b की वैल्यू बात करो तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है। b की वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट 1, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियरली। अब हमारा जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस, ये फॉर्मूला है। तो सिंपल क्या करना है भाई, a की वैल्यू डालना है, b की वैल्यू डालना है और c की वैल्यू डालना है। तो फटाफट डाल देंगे, x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या है हमारे पास 4 और c क्या है हमारे पास 1 अपॉन ट्वाइस है, ट्वाइस क्या है हमारे पास 4। सिंपल क्या है हमारे को, a b c की वैल्यू डालनी है किसमें, इसमें, और ये फॉर्मूला आपको रटना दीजिए, रट लेना, ठीक है। और रटना नहीं होता, मैंने आपको प्रूफ तो दे ही दीजिए, 25 माइनस 16 अपॉन 4 टू ज़ा 8। क्यों 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 4 ज़ा क्या होता है 16, ठीक है। तो बचेगा क्या, x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 कितना होता है 9 अपॉन 8,
तो लास्ट वाला हमारा आंसर क्या आएगा, सिंपल है, यहां से लास्ट वाला आंसर क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस √9 क्या होता है 3 होता है अपॉन 8। तो आपको यहां से 2 फैक्टर मिल रहे हैं, कौन से यहां से आपको 2 फैक्टर कौन से मिल रहा है, एक x इक्वल टू मिल रहा है -5 प्लस 3 अपॉन 8 और x इक्वल टू -5 -3 अपॉन 8। और यहां से आपको क्या मिलेगा, -5 प्लस 3 कितना होता है, तो तुम बोलोगे सर -2 होता है और -2। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके देता हूँ, इसे थोड़ा मिटा के, जो आपने लिख लिया होगा। x इक्वल टू क्या है हमारा -5 प्लस 3 अपॉन 8, x इक्वल टू -5 -3 अपॉन 8, ये है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा है, -5 प्लस 3 कितना होता है -2 अपॉन 8 और यहाँ से क्या -8 अपॉन 8। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जाएगा -1/4 और ये क्या 8 8 कैंसिल होगा -1। x इक्वल टू -1/4, x इक्वल टू -1। ये तुम्हारे रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तुम्हारे क्या हो गए रूट्स, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले जो एक्सरसाइज है उसमें दिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली आप देख रहे होंगे कि समथिंग मोर में आपका पता है, समथिंग मोर जो दिया है आपको, पेज नंबर देख लेंगे आपने, उसमें आपको जो ग्राफिकल मेथड दिया है वो आपका डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट वाला हम देखेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन को आपको ध्यान में रखना है, कैसे किया है, इसे कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। और पेज नंबर 43 पे आपको जो ट्राई दिस करके बोला है, ठीक है, क्या बोला है उसने, सॉल्व द इक्वेशन 2x² प्लस 13x प्लस 15 इक्वल टू 0 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से भी करना है बोलते हैं, ठीक है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करना है, और यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब ये जो फॉर्मूला किया था हमने यूज, कौन सा, -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन πc वाला, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला का भी यूज करो बोलते हैं। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने आपको जो पढ़ाया है, और उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड जो सबसे पहले हमारी मेथड थी सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। तो तीनों मेथड से आपको एक क्वेश्चन करके बताना है, वो पेज नंबर 43 में, और ये आपका होमवर्क है, ट्राई करके देखना, नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।